हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम लोग किसी एटम का यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, इसका अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी पर हम लोग सारी गणनाएं करेंगे आगे। इसको एकदम ठीक से देखें तो यह यूनिट सेल का एक डायग्राम है। यह कॉर्नर है, फेस सेंटर, एज सेंटर, किनारा का सेंटर है। ये बॉडी सेंटर यूनिट सेल के बीच भाग में है, यानी बॉडी सेंटर, बीसी बॉडी सेंटर में। तो भिन्न भिन्न स्थलों पर कोई एटम अगर होते हैं तो उसका कौन सा पार्ट यूनिट सेल के अंदर होता है और कितना भाग बाहर होता है। तो बाहर जो होता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। एक यूनिट सेल के अंतर्गत उसका कौन सा पार्ट आता है, इसका सही गणना करना है। एकदम ठीक से देखें तो सबसे पहले यह एक गोला यानी एक एटम, इसका अगर हम 50% आधा कर दें, ये हो गया 1/2। ये जो देख रहे हैं एक गोला का हाफ है, इसको 50% बोलते हैं। इसको भी हम हाफ कर देंगे, यह एक गोला का हाफ है। इसको अगर हम आधा करते हैं, 1/2 को हाफ करें, ये 1/2 का हाफ हो गया तो 1/4 हो गया। 1/2 का हाफ 1/4। इसको हम बीच से ऐसे कर दें तो यह जो है, यह पार्ट जो देख रहे हैं 1/4 का, ये 1/4 है, इसको आधा कर दिए तो 1/8 हो गया। तो ठीक से देखें, अगर कोई एटम, यह एक यूनिट सेल है, एक कॉर्नर एटम है, इस कॉर्नर एटम का कौन सा भाग अंदर है, कौन बाहर है, तो जो भाग इसके अंदर में आता है उसकी गणना हम लोग करेंगे। तो एक यूनिट सेल के अंतर्गत भीतर में इसका, इस एटम का कौन सा भाग अंदर है। यह फेस सेंटर पर है, इसका 50% जो है ना, आधा भाग इस यूनिट सेल के अंदर है, आधा जो है ना दूसरे यूनिट सेल में चला जाता है। कॉर्नर पर है तो इसका 8वां भाग इस यूनिट सेल के अंदर है, और 7/8 भाग यानी 1/8 पार्ट जो है इस गोले का इसके भीतर है, कॉर्नर पर। और फेस सेंटर पर अगर है तो उसका 50% अंदर है। अगर यह हुआ एज सेंटर, यहाँ से 4 यूनिट सेल निकलेगा, तो यहाँ पर जो एज सेंटर पर अगर कोई गोला है तो उसका 1/4 अंदर में रहेगा, शेष बाहर में रहेगा। तो हम लोग आज ये देखते हैं कि ये बॉडी सेंटर, ये गोला जो देख रहे हैं यूनिट सेल के ठीक बॉडी में है, बीच सेंटर पर है। तो इसका कौन सा भाग अंदर है, तो इसका 100% भाग इस यूनिट सेल के अंदर है। इसका 100% हो गया 1। तो अब देख लें सारांश। अगर कॉर्नर एटम है तो कॉर्नर पर जो गोला है उसका 8वां भाग, 1/8 ऑफ एन एटम, यानी कॉर्नर पर 1/8। यहाँ लिखे साइट्स, CUC क्यूबिक यूनिट सेल का साइट है, स्थल। और कंट्रीब्यूशन में होता है योगदान। तो भिन्न भिन्न स्थल पर किसी एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, तो हम लिखे कॉर्नर। किसी कॉर्नर क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पर अगर कोई गोला है तो उसका 8वां भाग 1/8 यानी 12.5%, 12.5% यूनिट सेल के भीतर है, शेष बाहर। अगर एज सेंटर, किनारा के सेंटर में है तो उसका 1/4 अंदर में रहेगा, शेष बाहर में, यानी 25%। फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर है। फेस सेंटर में अगर कोई गोला है उसका जो 50% इस यूनिट सेल के अंदर में, शेष बाहर। 50% लिख दिए। फेस सेंटर पर कोई गोला है तो उसका 1/2 यानी 50% यूनिट सेल के अंदर में। बॉडी सेंटर, यह गोला जो है ग्रीन कलर का, ये यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में है। तो यहाँ पर अगर कोई गोला हो तो उसका 100% इस यूनिट सेल के भीतर है। तो अब इसको इस डायग्राम में देखें, ये यूनिट सेल का एक कॉर्नर पॉइंट है। ये देखें कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट है। इसका ब्लू कलर क्या हुआ है, अगर यह कॉर्नर का जो गोला है, कॉर्नर पर कोई गोला है, उसका कुछ ही पार्ट अंदर है। ये जो ब्लू कलर का क्या हुआ है उतना ही भाग अंदर है, शेष कहाँ है, बाहर है। इस यूनिट सेल के अंदर में जो पार्ट आता है, तो 8 कॉर्नर है एक यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर है। तो ऐसा आपको 8 पार्ट इस तरह से
कॉर्नर पर यदि गोले हैं तो उसका जो ऐसा 8 टुकड़ा मिलेगा, 8 कॉर्नर मिला के। तो उसको हम लोग देखते हैं कि सभी पार्ट को मिला करके कितना गोला होता है। तो एक यूनिट सेल में जितने एटम्स होते हैं प्रति यूनिट सेल, पर यूनिट सेल एटम्स की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसे जेड से डिनोट करते हैं। जेड क्या है? संख्या है। किसी यूनिट सेल के अंदर में जितने गोले होते हैं सभी पार्ट को मिला करके जो गोलों की संख्या होगी उन संख्याओं को जेड से डिनोट किया जाएगा। जेड ये बताता है कि एक यूनिट सेल में कितने गोले हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल में देखते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल, यह क्यूबिक यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। इसका डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में जेड की गणना, जेड अभी बताए क्या है। एक यूनिट सेल आप देख रहे हैं, यह एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें कॉर्नर पर गोले हैं, फेस सेंटर पर नहीं है, बॉडी सेंटर पर नहीं है, एज सेंटर पर नहीं है। यह प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है। आप देख रहे हैं कि हर कॉर्नर पर गोले हैं, लेकिन इस गोले का कॉर्नर का जो एटम है, गोला है, उसका 1/8 अंदर है, शेष भाग जो है ना बाहर है। तो इस गोले का जो पार्ट अंदर में होता है तो उसकी गणना हम लोग करेंगे। इस यूनिट सेल के अंदर में जो जितना पार्ट है उसी की हम गणना करेंगे। तो अब यहाँ देखें ये डायग्राम में एक कॉर्नर पर गोले हैं, सिर्फ कॉर्नर पर गोले हैं। तो एक कॉर्नर पर जो गोले हैं तो उसका 8वां हिस्सा, कॉर्नर पार्ट 1/8, यानी इस गोले का 8वां अंदर में है, शेष बाहर है। तो इसमें तो जेड बताना है। जेड का वैल्यू क्या होगा? इस यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने हैं? 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर लिखे। एक कॉर्नर पर जो है 8वां हिस्सा अंदर में है, एक कॉर्नर पर 8वां हिस्सा, यानी यह पार्ट जो देख रहे हैं 8वां हिस्सा है, एक गोले का 8वां भाग। तो हर कॉर्नर पर यह पार्ट मिलेगा इस तरह से। ये पार्ट जो है इस तरह से यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ पर ऐसा 8 पार्ट आपको मिलेगा हर कॉर्नर से। तो 8 पार्ट को ऐसा जोड़ दिया जाए तो एक गोला होगा। तो इस गोले का मान, टोटल गोले का मान कितना होगा? Z = 8 × 1/8। 8 क्या? कॉर्नर की संख्या। एक कॉर्नर पर कितने गोले हैं? तो 1/8। तो सब मिला के कितना हो गया? 1। यानी अगर हम गणना करें, हम पूछें कि इस यूनिट सेल में जेड का वैल्यू क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसके लिए जेड का मान हमेशा 1 लिखेंगे। यानी इस यूनिट सेल के भीतर में जितना गोला है उसी की गणना हम लोग करेंगे, शेष जो बाहर है उसकी गणना हम लोग नहीं करेंगे। अब यहाँ एक डायग्राम देखें, उसको एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें कॉर्नर के गोले को दिखाया गया है। कॉर्नर के गोले का पोजीशन देखें। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? सिर्फ कॉर्नर पर गोले होते हैं और कोई सेंटर पर गोले नहीं होते हैं। तो इसका जो है एक्चुअल फिगर वो देखें। इसमें क्या है? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का यह जो डायग्राम है, ये कॉर्नर पर गोले हैं तो कॉर्नर के गोले सटे हुए हैं, देख लीजिए। कॉर्नर के गोले जो हैं ये सटे हुए हैं, 4 कॉर्नर ऊपर 4 नीचे। और इस यूनिट सेल का जो सेंटर टू सेंटर, ये जो सेंटर देख रहे हैं, ये सेंटर से ये सेंटर जितना पार्ट है उसके अंदर में जितना गोला होगा, इसके जस्ट वाला फिगर को आप देखें। यह एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें एक कॉर्नर, 8 कॉर्नर पर गोले होते हैं और कोई अन्यत्र नहीं होते हैं। इस पार्ट को, ये जो कंट्रीब्यूशन है, एक गोला का ये पार्ट है, 8वां पार्ट है, हर कॉर्नर पर है। ये 8 कॉर्नर के पार्ट को अगर मिला दिया जाए तो एक गोला होगा। तो यानी इसका जेड का वैल्यू जो होता है, जेड क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इसमें सभी टुकड़ों को मिला दिया जाए तो एक गोला होगा, यानी जेड का वैल्यू 1। इसको नया वीडियो में 2 कॉर्नर मिला, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, हाफ गोला बन गया, 5वां,
छठा कॉर्नर, सातवां कॉर्नर, आठवां कॉर्नर मिलने के बाद एक गोले का निर्माण हुआ, यानी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में जेड का वैल्यू 1 होता है। कैसे हुआ? आठों कॉर्नर के टुकड़ों को मिला देने से एक गोले हुए। यह प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल यानी आद्य घनीय एकक कोष्ठिका के लिए जेड का वैल्यू 1 हुआ।